शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ री की मात्रा। री की मात्रा यानी इसके पहले मैंने आ ई उ सारी मात्रा मैंने कंप्लीट करा दिया हुआ है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे और आप लोग को आ गया होगा। ओके, तो अभी हम आज सीखेंगे री की मात्रा की ये दो लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड। ठीक है, तो अभी हम पेज नंबर 39 स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कि री की मात्रा से कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए, पहले मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे री लिखा हुआ है और ये मात्रा है उसकी। तो आप लोग को अच्छे से याद करना है कि री कैसे बनाते हैं और उसकी मात्रा कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये री की जो मात्रा है नीचे जो ये है वही हमारी री की मात्रा हो जाती है। हम अगर मात्रा लगाते हैं तो पूरा नहीं लगाते हैं, सिर्फ हमें नीचे वाला हिस्सा हम उसकी मात्रा में रखते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो वर्ड है उसमें है क म व ग घ त। तो यहाँ पे री की मात्रा लगा के बताया हुआ है क्री मृ व्री ग्री घ्री त्री। ठीक है, यानी क में री की मात्रा, म में री की मात्रा, व में री की मात्रा, ग में री की मात्रा, घ में री की मात्रा और त में री की मात्रा। ठीक है, इस वर्ड के पेट में क्या लिखा हुआ है, री की मात्रा, और यहाँ री लिखा हुआ है और ये री की मात्रा, यानी ये जो नीचे वाला हिस्सा रहता है वही हमारी मात्रा हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले लिखना क म व ग। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क, फिर मैं लिखूंगी म, यहाँ पे ऐसे लिख दूंगी। ठीक है, फिर व, फिर ग। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे घ त। ठीक है, ये हमारे लेटर्स हैं। क्या है, हमारे लेटर्स यानी व्यंजन है। ठीक है, जो हमने पढ़ा है ना क ख ग घ, ये हमारे लेटर्स है, अक्षर हैं। तो हम इसमें पहले क में री की मात्रा यहाँ पे लगा के देखेंगे। तो ये हो गया क्री। कैसे लगा, क्री। अब यहाँ पे मैं म का ऐसे लगा दूंगी मृ, क्री मृ। यहाँ पे व का सेम व्री हो जाएगा और ये ग है तो यहाँ ग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्री मृ व्री ग्री। घ में हम री की मात्रा लगा देंगे ऐसा, फिर यहाँ हम त में लगा देंगे यानी त्री। ठीक है, तो री की मात्रा हम ऐसे ही लगाते हैं क्री। अब ये ऐसे नॉर्मल हम पढ़ेंगे का, लेकिन जब हम मात्रा लगा के लिखेंगे तो पढ़ेंगे क्री मृ व्री ग्री घ्री त्री। क म व ग घ त। क से कबूतर, म से मछली, व से वक, ग से गमला, घ से घड़ी, त से तरबूज। ये होता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो अभी हम पढ़ेंगे क में री की मात्रा क्री, म में री की मात्रा मृ, व में री की मात्रा व्री, ग में री की मात्रा ग्री, घ में री की मात्रा ग्री, त में री की मात्रा त्री। क्री व्री घ्री मृ ग्री त्री। हम ऐसा पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है देखो समझो और पढ़ो। मैं यहाँ लिखती हूँ देखो, यानी देखने का मतलब हम देखेंगे, फिर समझो, फिर हमको क्या करना है, समझना है और पढ़ना है, और पढ़ो। देखो समझो और पढ़ो। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, पहला चित्र दिया हुआ है मृग का यानी हिरण। जो हमारा डीर होता है वही यहाँ पे चित्र दिया हुआ है हिरण का। दूसरा वृक्ष है, तीसरा गृह है और चौथा कृषक है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे कैसे लिखते हैं। म में री की मात्रा प्लस ग, क्या हुआ, मृग यानी हमारा डीर, हिरण। क्या हुआ, हिरण। दूसरा है वृक्ष यानी मृ कहाँ है, यहाँ पे है, तो मृ से बना हुआ
ये शब्द है मृग, ठीक है। वृक्ष, व में री की मात्रा प्लस क्ष, क्या हुआ हमारा? वृक्ष यानी ट्री, पेड़। तीसरा देख लेंगे क्या दिया हुआ है? गृह, ग में री की मात्रा प्लस ह, क्या हुआ? गृह यानी घर, हाउस, होम। ओके। चौथा है कृषक, कृ प्लस प्लस क, कृषक यानी फार्मर, किसान, ठीक है। फार्मर हम बोलते हैं या किसान। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी में सीखेंगे कृषक यानी किसान, ठीक है। अब नेक्स्ट है पढ़ो और बोलो, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पढ़ो और बोलो। पढ़ना है और हमको पीछे से रिपीट करना है, दोहराना है। इसमें देखेंगे हम पहला क्या है? नृप है। पहला क्या है? नृप, न में री की मात्रा प्लस प, नृप यानी किंग, राजा। नृप यानी राजा। सेकंड है घृत, घ में री की मात्रा प्लस त, क्या हो गया है? घृत यानी घी, जो हम चपाती में लगा के खाते हैं वही घृत है, ठीक है। कृपा, क्री प्लस पा, कृपा। कृपा हम सुनेंगे कि भगवान की कृपा होगी तो, यानी आशीर्वाद, ठीक है। दृढ़, दृढ़ प्लस ढ़, क्या हुआ? दृढ़ यानी मजबूत। कृष्ण, क में री की मात्रा आधा स प्लस ढ़, कृष्ण यानी हम भगवान कृष्ण को बोलते हैं, या काला, काला को भी कृष्ण बोलते हैं, और कृष्ण भगवान जी का नाम है, जो हमारे भगवान है कृष्ण भगवान, ठीक है। मातृ, म में आ की मात्रा प्लस त में री की मात्रा, मातृ यानी माता, ठीक है। मदर, पितृ, प में छोटी की मात्रा प्लस त में री की मात्रा, क्या हुआ? पितृ यानी पिता, ओके। और देखेंगे हम 8th वन में क्या है? कृषि, कृ प्लस सी, कृषि यानी खेती करना, ठीक है। कृषि यानी खेती करना, जो गांव में खेती होता है जिससे हमको अनाज मिलता है शहरों में, ये क्या है? ऋण। री प्लस री प्लस रा, ऋण। ऋण, ऋण यानी जो हम कर्ज लेते हैं, जो हम उधार लेते हैं, वही होता है ऋण, ठीक है। घृणा, घृ प्लस णा, घृणा यानी हम किसी से क्या करते हैं? नफरत करते हैं, हेट करते हैं, वही होता है घृणा। अब एक और बस लेंगे हम, हृदय, री प्लस द प्लस य यानी हमारा हार्ट, हार्ट यानी हृदय, दिल, ठीक है। अब हम देखेंगे ये सारे शब्द, ओके।
ये मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, पार्ट 2 पार्ट 1 ही रहेगा, क्योंकि ये री की मात्रा का पहला पार्ट है, इसलिए ये पार्ट 1 ही रहेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखी हूँ, ये है री की मात्रा, यानी ये मात्रा कौन सी है, री की है। ओके, री की मात्रा है। ये मात्रा कौन सी है, याद कर लीजिए, क्या है, री की मात्रा है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क। यहाँ पे क लिखा हुआ है, क में यहाँ पे कौन सी मात्रा है, री की मात्रा। ये म है, तो म पे कौन सी मात्रा है, री की मात्रा। क्री मृ, क्री मृ। व में री की मात्रा, ठीक है। ग में री की मात्रा, ग्री व्री ग्री। घ और यहाँ पे त लिखा हुआ है, तो घ्री त्रि। घ में यहाँ पे री की मात्रा लगा हुआ है, घ्री। त में री की मात्रा लगा हुआ है, त्रि, ठीक है। क्री मृ व्री ग्री घ्री त्रि, हम ऐसा पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है देखो समझो और पढ़ो। पहले हम इसको देखेंगे, फिर समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। देखो समझो और पढ़ो। पहला क्या है, मृग। मृग यानी हिरण, हिरण यानी डेर। वृक्ष, ये किस चीज का चित्र है, वृक्ष यानी ट्री का। ये क्या है, गृह यानी घर, घर हाउस, होम। कृषक, कृषक यानी किसान, जो क्या करता है, खेती करता है, फार्मर, ठीक है। हिरण, वृक्ष, गृह घर, किसान। मृग, वृक्ष, गृह, कृषक। मृग, वृक्ष, गृह, कृषक। मृग, वृक्ष, गृह, कृषक, ठीक है। तो हम देख लिए, अब हम इसको पढ़ेंगे। म में री की मात्रा री प्लस ग, मृग। म में री की मात्रा प्लस ग, मृग। म में री की मात्रा प्लस ग, मृग। व में री की मात्रा प्लस छ, वृक्ष। व में री की मात्रा प्लस छ, वृक्ष। व में री की मात्रा प्लस छ, वृक्ष। ग में री की मात्रा प्लस ह, गृह। ग में री की मात्रा प्लस ह, गृह। ग में री की मात्रा प्लस ह, गृह। मृग, वृक्ष, गृह। क में री की मात्रा प्लस श प्लस क, कृषक। क में री की मात्रा प्लस श प्लस क, कृषक। कृषक, मृग, वृक्ष, गृह, कृषक। हिरण, पेड़, घर, किसान। न में री की मात्रा प्लस प, नृप। नृ प्लस प, नृप। नृ प्लस प, नृप। घ्री प्लस त, घृत। घ्री प्लस त, घृत। हम पढ़ेंगे पहले कैसे, क में री की मात्रा पढ़ेंगे, फिर प में आ की मात्रा, क में री की मात्रा, प में आ की मात्रा, यानी हम सीख क्या रहे हैं, सिर्फ री की मात्रा से ला के हम शब्द कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे, वही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। क में री की मात्रा, प में आ की मात्रा, कृपा। क में री की मात्रा प्लस प में आ की मात्रा, कृपा। द में री की मात्रा प्लस ढ़, दृढ़। दृढ़, दृढ़। कृपा, कृपा। घृत, घृत। क में री की मात्रा प्लस आधा श प्लस र, कृष्ण। कृ प्लस प्लस र, कृष्ण। माँ, म में आ की मात्रा प्लस त में री की मात्रा, मातृ। प में छोटी की मात्रा प्लस त में री की मात्रा, पितृ। नृप, घृत, कृपा, दृढ़, कृष्ण, मातृ, पितृ। नृप, घृत, कृपा, दृढ़, कृष्ण, मातृ, पितृ। अब नेक्स्ट स्टेट 1 है, क में री की मात्रा प्लस स में छोटी की मात्रा, कृषि। क में री की मात्रा प्लस स में छोटी की मात्रा, कृषि यानी खेती।
री प्लस ड़, ऋण, री प्लस न ऋण, री प्लस न ऋण। घ में री की मात्रा प्लस र में आ की मात्रा, घृणा, री प्लस द प्लस य। यहाँ पे हमने री की मात्रा यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। री द य, हृदय, री हमें री की मात्रा, द य हृदय, हमें री की मात्रा प्लस द प्लस य, हृदय यानी हमारा हार्ट, हमारा दिल। ओके, इसको फिर से हम पढ़ेंगे, बहुत बार पढ़ेंगे क्योंकि री की मात्रा है तो थोड़ा आप लोग के लिए क्या रहेगा, टफ रहेगा, इसलिए हम इसको बार बार रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। पहला है मृग, दूसरा है वृक्ष, तीसरा है गृह, चौथा है कृषक। मृ प्लस ग, मृ प्लस ग, मृ प्लस ग मृग, व्री प्लस छ वृक्ष, गृह प्लस ह गृह, कृ प्लस प्लस क कृषक, नृ प्लस प नृप, घृ प्लस त घृत, कृ प्लस पा कृपा, दृ प्लस दृढ़, कृ प्लस प्लस र कृष्ण, माँ प्लस त्री मातृ, पी प्लस त्री पितृ, नृप घृत कृपा दृढ़ कृष्ण मातृ पितृ, कृ प्लस सी कृषि, ऋ प्लस ऋण, घृ प्लस घृणा, री प्लस द प्लस य हृदय, घृणा यानी नफरत करना, हेट करना, ठीक है। ऋण यानी कर्ज, ऋण यानी कर्ज लेना। अगर मान लीजिए मैं आप लोग से कितने 500 100 200 पैसे उधार लूँ तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऋण हो जाएगा यानी कर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ज, ऋण यानी कर्ज, कृषि यानी खेती, घृणा यानी नफरत करना, हृदय यानी हमारा दिल। ओके, तो इसको आप लोग नोट करिए और फिर से हम रिपीट करते जाएंगे इसको। हमने आज ये यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है री की मात्रा से, ये है री की मात्रा, री है एक क म व ग घ त, क म व ग घ त, क्री मृ व्री ग्री घ्री त्रि, यानी री की मात्रा से हम लगाए हुए हैं। यहाँ है देखो समझो और पढ़ो। देखो इसलिए लिखा रहता है कि यहाँ पे क्या रहता है, चित्र रहता है, इसलिए हमको देखना, हमको देख के पढ़ना रहता है, ठीक है। ये है मृग, ये है वृक्ष, मृग मृग, वृक्ष वृक्ष, गृह गृह, कृषक कृषक, नृप नृप, घृत घृत, कृपा कृपा, दृढ़ दृढ़, कृष्ण कृष्ण, मातृ मातृ, पितृ पितृ, कृषि कृषि, ऋण ऋण, घृणा घृणा, हृदय हृदय। हमने यहाँ तक बोर्ड पे लिखा हुआ है तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे अभी। देखिए बोर्ड एक बार और, घ्री मृ व्री ग्री घ्री त्रि, क्री मृ व्री ग्री घ्री त्रि, ठीक है। मृ प्लस ग मृग, मृ प्लस ग मृग, व्री प्लस छ वृक्ष, घ्री प्लस ह गृह, क्री प्लस प्लस क कृषक, नृ प्लस प नृप, घृ प्लस त घृत, कृ प्लस पा कृपा, दृ प्लस दृढ़, द्रि प्लस दृढ़, कृ प्लस कृष्ण, माँ प्लस त्री मातृ, पी प्लस त्री पितृ, कृ प्लस कृषि, री प्लस ऋण, घ्री प्लस घृणा, री प्लस द प्लस य हृदय। ओके, हम नेक्स्ट ले लेंगे जो बाकी बचे हुए शब्द हैं वो ले लेंगे हम। नेक्स्ट शब्द है हमारा अमृत। मैंने वहाँ पे 11 तक लिखा, यहाँ पे मैं 12 स्टार्ट कर रही हूँ। अ प्लस मृ प्लस त
अमृत, क्या है? अमृत। 13 है श्री प्लस ज प्लस न, सृजन, सृजन। 14 है क्री प्लस श प्लस क, कृषक, क्या है? कृषक। कृषक एक बार और हुआ होगा, नहीं हुआ है, कृषि हुआ है। कृषि यानी खेती, कृषक यानी किसान, ठीक है, जो खेती करता है। कृतज्ञ, कृ प्लस त प्लस ज्ञ, कृतज्ञ यानी उपकार मानना। क्या मानना? उपकार, ठीक है। नेक्स्ट है मृ प्लस ग, मृग। ये मैं नीचे का लिख रही हूँ, लिखकर सीखो, लिखकर सीखो में। ये दिया हुआ है मृग, दूसरा दिया हुआ है ऋतु, दूसरा दिया हुआ है ऋतु यानी क्या होता है? सीजन, मौसम, ठीक है। ऋतु यानी मौसम। मातृ, माँ प्लस त्री, ये लिखकर सीखो का शब्द है। 19 है कृपालु, क्री प्लस पा प्लस लू, कृपालु, ठीक है। तो ये हमारा पेज नंबर 39 के जितने भी वर्ड्स थे मैंने लिख दिया। अब हम पढ़ेंगे। अ प्लस मृ प्लस त, म में री की मात्रा, अ प्लस मृ प्लस त, अमृत। अ म में री की मात्रा, त अमृत। स में री की मात्रा, ज न, सृजन। स में री की मात्रा, ज न, सृजन यानी निर्माण करना। अमृत क्या होता है? अमृत यानी कुछ जो ऐसी ऐसी चीज जो क्या होता है, जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत ही कठिनाइयों से मिलता है, बहुत ही परिश्रम से मिलता है, उसे हम अमृत कहते हैं। अमृत यानी एक अमृत होता है और एक विष होता है, यानी जहर होता है, पॉइजन होता है। तो अमृत को हम क्या बोलेंगे? अगर हम अमृत पी लेते हैं तो क्या होता है? हमारी आयु हम अमर हो जाते हैं, हम कभी मरते नहीं हैं, हम अमृत उसको कहते हैं। और पॉइजन क्या होता है? पॉइजन वो होता है जो खा लेने पे आदमी मर जाता है, ठीक है, उसको हम जहर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अमृत और विष एक दूसरे के क्या है? अपोजिट वर्ड है। तो अमृत वही है जिसको पी लेने पे क्या होता है? इंसान अमर हो जाता है, कभी उसकी डेथ नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे अमृत है, तो अ म में री की मात्रा, त अमृत, स में री की मात्रा, ज न, सृजन यानी निर्माण करना, ठीक है, निर्माण करना। क में री की मात्रा, श क, कृषक यानी किसान। क में री की मात्रा, त ज्ञ, कृतज्ञ यानी उपकार मानना। अगर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप क्या मानेंगे? उपकार मानेंगे हमारा, ठीक है। तो वो होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ को क्या बोलते हैं हिंदी में? उपकार मानना। ये सारे संस्कृत के शब्द, सारे संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। लेकिन हम री की मात्रा से पढ़ रहे हैं, सारे शब्द संस्कृत के हैं, ओके। इसलिए मैं आप लोग को हिंदी में भी बताते चल रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। क्री प्लस त प्लस ज्ञ, कृतज्ञ। अमृत, सृजन, कृषक, कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी उपकार मानना। म में री की मात्रा, ग, मृग। मृग यानी हिरण, हिंदी में हिरण बोलते हैं और इंग्लिश में उसको डीर बोलते हैं। री प्लस तू, त में छोटा की मात्रा, ऋतु यानी मौसम, सीजन, ठीक है, सीजन।
री प्लस त में छोटा ऊ की मात्रा ऋतु। म में आ की मात्रा, त में री की मात्रा मातृ, मातृ यानी माता, माँ, मदर। क में री की मात्रा, प में आ की मात्रा, ल में छोटा ऊ की मात्रा कृपालु। कृपालु यानी हम उसको बोलेंगे नर्म दिल वाला। कृपालु यानी जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर दया हो, नर्म दिल वाला, ठीक है, सॉफ्ट नेचर का। ओके, सॉफ्ट नेचर का उसको हम बोलेंगे कृपालु यानी नरम दिल वाला। हिंदी में बोलेंगे सॉफ्ट नेचर, हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉफ्ट नेचर, कृपालु। क्री क में री की मात्रा, प में आ की मात्रा, ल में छोटा ऊ की मात्रा कृपालु यानी नर्म दिल वाला, सॉफ्ट नेचर वाला। अमृत, सृजन, कृषक, कृतज्ञ, मृग, ऋतु, मातृ, कृपालु। कृपालु यानी कृपा करने वाला, दयालु, ठीक है। अ प्लस मृ प्लस त अमृत, श्री प्लस ज प्लस न सृजन, क्री प्लस स क्री प्लस श प्लस क कृषक, क्री प्लस त प्लस ज्ञ कृतज्ञ, मृ प्लस ग मृग, री प्लस तु ऋतु, मा प्लस त्री मातृ, क्री प्लस पा प्लस लु कृपालु। अमृत, सृजन, कृषक, कृतज्ञ, मृग, ऋतु, मातृ, कृपालु। अमृत, अमृत, सृजन, सृजन, कृषक, कृषक, कृतज्ञ, कृतज्ञ, मृग, मृग, ऋतु, ऋतु, मातृ, मातृ, कृपालु, कृपालु। फिर से हम इसको देखेंगे। नृप, कृत, कृपा, दृढ़, कृष्ण, मातृ, पितृ, कृषि, ऋण, घृणा, हृदय। ये थोड़ा सा टफ है तो इसको हम एक बार और पढ़ेंगे। अ प्लस मृ प्लस त अमृत, श्री प्लस ज प्लस न सृजन, क्री प्लस श प्लस क कृषक, क्री प्लस त प्लस ज्ञ कृतज्ञ, मृ प्लस ग मृग, री प्लस ऋतु, री प्लस तु ऋतु, मा प्लस त्री मातृ, क्री प्लस पा प्लस लु कृपालु। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। अब देखिए नेक्स्ट हम बुक से भी देखेंगे। मैंने यहाँ से लिखा हुआ है अमृतक, अमृत अमृत, सृजना सृजन, कृषक कृषक, कृतज्ञ कृतज्ञ, अमृत सृजन कृषक कृतज्ञ। लिख कर सीखो, यहाँ दिया हुआ है ना, लिख कर सीखो, जो मैंने लास्ट 16, 17, 18 एंड 19 ये चार है वो इसी क्या है। देखिए लिख कर सीखो, हमको लिखना, इसमें हर बार मैं यही बताती हूँ, ये जो डॉट दिया रहता है इस डॉट को हमको क्या करना रहता है, डार्क करना रहता है। हम अगर पेंसिल से इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा और हमारा शब्द भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मृग मृग, मृग मृग, ऋतु ऋतु, मातृ मातृ, कृपालु कृपालु। ओके, हम स्टार्टिंग से एक बार जल्दी जल्दी देख लेंगे। री की मात्रा, री की मात्रा, री ये मात्रा है। क म व ग घ त, क्री मृ व्री घ्री घ्री त्रि। ठीक है, देखो समझो और पढ़ो। मृग मृग मृग, वृक्ष वृक्ष, गृह गृह, कृषक कृषक, नृप घृत, कृपा, दृढ़, कृष्ण, मातृ, पितृ, कृषि, ऋण, घृणा, हृदय, अमृत, सृजन, कृषक, कृतज्ञ, मृग, ऋतु, मातृ, कृपालु। ये हमारा हो गया पेज नंबर 39 कंप्लीट हो गया, री की मात्रा।
आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा और जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है मात्रा लगा के वैसे आप लोग प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए। और आज का वर्क है पेज नंबर 39, यानी जो मैंने पढ़ाया हुआ है सेम लिखना है, पढ़ना है और हैंडराइटिंग बुक अगर आपके पास है तो वो भी कंप्लीट करते रहना है, ठीक है। और जब तक ये आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग को आएगा नहीं, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करना क्या है, बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी है। ओके, थैंक यू।